वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पजल के साथ आए हुए हैं आपके पास। पजल यानी कि ये टीसीएस एनक्यूटी हुआ या निमसेट हो गया। टीसीएस एनक्यूटी या निमसेट ये दोनों में पूछा जाता है। तो टीसीएस एनक्यूटी और निमसेट, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं। निमसेट एमसीए लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है और टीसीएस एनक्यूटी जॉब लेवल का, ठीक है। ये आपको जॉब मिलता है, ठीक है। अब पजल इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी 2 या 3, ठीक है, और इसमें 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। तो आप क्या कीजिए, एक बार आप इसको अपने से बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। ये इसको अपने से सॉल्व कीजिए बनाने का। नहीं बनता है तो फिर वीडियो को आपकी क्या कीजिएगा, प्ले कीजिएगा। पहले पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अपने से बनाइए। नहीं बने तो फिर इसको हम लोग साथ मिलकर बनाएंगे, ठीक है। आपने कोशिश किया होगा, चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए ये इसको क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल है। क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल हो गया, ठीक है। इसमें दे दिया गया कि आपको क्लासिफाई करना है सिर्फ, और क्लासिफाई करने के आप क्या दिया हुआ है, आपको पर्सन दे दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। 9 पर्सन है। टीसीएस में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इन्फोसिस में और कुछ विप्रो में, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि ए वर्क करता है किसमें, ए वर्क कर रहा है मेरा टीसीएस में, ठीक है। ए टीसीएस में वर्क कर रहा है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। और इसके पहले आप एक चीज गौर कीजिएगा कि दे वर्क इन 3 डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। टीसीएस, विप्रो एंड इन्फोसिस, एंड आउट ऑफ देम ओनली 3 पीपल वर्क इन ईच कंपनी। मतलब 1 कंपनी में कितना पर्सन होगा, 3 पर्सन होगा। तो 3 कंपनी में 9 पर्सन, ठीक है। तो सबके पास 3-3 पर्सन होना चाहिए। एच इज इन इन्फोसिस। एच कहाँ है मेरा, इन्फोसिस में। इन्फोसिस यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो और कहीं नहीं आएगा, क्रॉस मार्क कर दिए, क्योंकि एक समय में एक बंदा 3 कंपनी में काम नहीं कर सकता, एक ही में करेगा। C and D are in the same company but not in the company where I works। तो कंडीशन लिख देते हैं यहाँ पे, C और D एक ही साथ होगा लेकिन कहाँ नहीं होगा, जहाँ पे I होगा। नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं तो A and B नॉट वर्क इन द सेम कंपनी, ठीक है। तो जहाँ A है यानी कि B टीसीएस में B नहीं काम करेगा। फिर है मेरा E इज नॉट इन द सेम कंपनी एज आई बट इज इन विप्रो, ठीक है। तो E आई के साथ नहीं है, और ई कहाँ है मेरा, विप्रो में। तो विप्रो देखते हैं और ई देखते हैं, ठीक है। तो ई यहाँ पे होगा, और आई चूंकि यहाँ नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस है आई यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्रॉस कर दिए मैं, और ई तो एक स्लॉट फिल हो गया तो बाकी सब जगह क्रॉस कर देते हैं। तो बचा मेरा सी डी एफ जी आई। फिर आगे पढ़ते हैं। ई इज नॉट इन द सेम कंपनी एज आई वर्क एंड आई वर्क इन, ई इज नॉट कंपनी एज आई वर्क। तो ई वहाँ नहीं होगा जहाँ पे आई काम करता है, बट इज इन विप्रो। तो ई कहाँ पे होगा मेरा, ई मेरा विप्रो में हो गया, और आई मेरा विप्रो में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ इज इन द कंपनी इन विच आइदर ई और बी और बोथ ऑफ देम वर्क, ठीक है। अब इस कंडीशन को एक बार हम लोग क्या करेंगे, होल्ड पे रखेंगे। बाकी देखते हैं। आई एंड एच आर नॉट वर्किंग इन द सेम कंपनी। आई एंड एच आर नॉट इन द सेम कंपनी, देख लेते हैं यहाँ पे। आई एच के साथ नहीं है, तो आई कहाँ है, यहाँ पे था, और एच तो यहाँ पे क्रॉस कर दिए। तो बचा आई कहाँ आएगा, तो आई मेरा टीसीएस में आएगा। पता चल गया हमको। अब यानी एफ जी बचा है, सी डी बी बचा है। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं। एफ इज नाइदर विथ ई नॉर विथ आई। एफ कहाँ है, ना ही ई के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं होगा, क्रॉस कर दिए। और एफ ना ही आई के साथ है तो यहाँ नहीं हो। तो बचा एफ कहाँ आया मेरा, इन्फोसिस में, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि अब तक कितना फिल कर दिए। तो यहाँ पे 1% फिल किए हुए, यहाँ पे 2% फिल है, और यहाँ पे मेरा कितना, यहाँ पे 1-2% फिल है। तो एक हिसाब से देखने पे हमको लगता है कि सी डी
को आई के साथ जहां काम करेगा, आई के साथ नहीं काम करेगा, तो आई मेरा कहाँ काम कर रहा था, यहाँ पे। तो सी डी तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि 2% है और सी डी का मैक्सिमम चांसेस होना है दोनों, यहाँ पे इन्फोसिस में भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 1% है, तो सी डी कहाँ होगा मेरा, सी डी ऑब्वियस है मेरा विप्रो में होगा, यानी बाकी स्लॉट को हम लोग काट देंगे, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। तो अब बचा मेरा जी और बचा मेरा बी, ठीक है। यहाँ पे तो 3% हो गया, ठीक है, तो ये तो मेरा सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे इन्फोसिस में मेरा 1-2% है, 1% इधर चाहिए और 1% चाहिए टीसीएस को। तो एक सेकंड फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन कह रहा है हमको। यहाँ पे दिया हुआ है कि ई आई के साथ नहीं होगा, ठीक है, आई एच के साथ नहीं होगा, ये हम लोग फिल कर दिए हुए, सी डी आई के साथ नहीं है, हाँ ये कंडीशन था। एफ इज इन द कंपनी इन विच आइदर एच, इसका मीनिंग होता है कि एफ किसके साथ हो सकता है, जहाँ पे एच वर्क कर रहा हो, एफ किसके साथ होगा, जहाँ पे बी वर्क कर रहा हो, या एफ एच और बी दोनों वर्क कर रहा है वहां पे हो सकता है। तो इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ कहाँ वर्क कर रहा है मेरा, एफ वर्क कर रहा है इन्फोसिस में, ठीक है, और इन्फोसिस में एच भी वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है इससे देखेंगे तो बी कहाँ वर्क करेगा मेरा, बी वर्क करेगा मेरा इन्फोसिस में। तो जब बी वर्क इन्फोसिस में कर रहा है तो यहाँ पे 3% सेटिस्फाई हो गया, तो बचा टीसीएस, और टीसीएस में एक ही स्लॉट है मेरा, वो जी का है, जी को यहाँ प्लेस कर देंगे, बाकी इन सबको काट देंगे। तो हम लोग देख रहे हैं टीसीएस में कौन कौन काम कर रहे हैं। तो टीसीएस में आपके काम कर रहे होंगे ए, और टीसीएस में काम कर रहे हैं जी, और टीसीएस में काम कर रहे हैं आई। इन्फोसिस में कौन कौन काम कर रहे हैं, इन्फोसिस में बी, इन्फोसिस में काम कर रहे हैं एफ, और इन्फोसिस में काम कर रहे हैं एच। और विप्रो में कौन कौन काम कर रहे हैं, तो विप्रो में ये तो क्रॉस कट जाएगा, ये तो नहीं होगा, विप्रो में काम कर रहे हैं सी, विप्रो में काम कर रहे हैं डी, और विप्रो में काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने सारे पर्सन को प्लेस कर दिया। आप अपने से भी बनाने का कोशिश कीजिए इसको, ये क्लासिफिकेशन बेस पर रहता है, ठीक है, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन बेस पर बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग को क्या पर्सन हो गया, पर्सन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको क्लासिफाई करना रहता है। क्लासिफिकेशन बेस में पर्सन और ऑब्जेक्ट को हम लोग को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे।